बुलंदशहर में हुए मंदिर पर हमले और मूर्तियों के खंडन की खबर चलाना और उसके अंदर हिंदू मुसलमान एंगल डालना सुधीर चौधरी को पड़ा महंगा। बता दें मामला पूरा क्या है। खबर निकल के आई एक हफ्ते पहले, जहां पर बुलंदशहर के एक जिले में लगभग 12 मूर्तियों को तोड़ा गया और इसी को लेकर के सुधीर चौधरी ने अपना पूरा शो किया, जिस शो के अंदर उन्होंने इन सारी बातों को करते हुए बुलंदशहर के उस जिले के बारे में भी चर्चा करी, जहां बताते हुए उन्होंने ये कहा कि वहां पर 22% मुसलमान की आबादी है और लगभग 78% हिंदुओं की आबादी। और ये वही जिला है जहां हाल फिलहाल में साहिल नाम के एक लड़के ने, यानी साहिल खान नाम के एक लड़के ने एक हिंदू लड़की को मौत के घाट उतार दिया था। तो इस खबर को, बुलंदशहर की उस खबर को जहां मूर्तियों के खंडन की, मंदिरों पर हमले की खबर को सुधीर चौधरी ने जिस तरीके से अपने शो में पेश किया था, उसी के साथ साथ आईटी सेल वालों ने भी इसी खबर को कुछ इसी अंदाज में पेश किया। उन्होंने बताया कि वो हमारे कल्चर पर हमला करते हैं, हमारे मंदिरों पर हमला करते हैं, हमारी बेटियों पर हमला करते हैं। कुछ इस तरीके के उन्होंने ट्वीट्स किए, जिससे साफ तौर से दिख रहा था कि निशाने पर एक खास विशेष समुदाय है, जहां कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमले के पीछे मुसलमान हैं। लेकिन पर्दाफाश तब हो गया जब इसी के हवाले से अपडेट आती है और पता चलता है कि आरोपी का नाम हरीश शर्मा, शिवम, केशव और अजय है, जिन्होंने मूर्तियों को तोड़ा, मंदिर पर हमला किया। और इसी के बाद सोशल मीडिया पर सब सुधीर चौधरी को घेरते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम कहते हैं कि सुनो तिहाड़ी, तुम इस देश के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं। मोदी भक्ति के दम पर चाहे जितना नफरत फैला लो, इतिहास तुम्हारा भी लिखा जा रहा है। तुम जैसे लोग सत्ता की चापलूसी करते हैं, करते करते देश को हर रोज नफरत की खाई में ढकेल रहे हो, सब याद रखा जाएगा। लेकिन जब ये अपडेट आई कि आरोपी हिंदू हैं, तो इस पर सुधीर चौधरी ने फिर से एक और शो कर दिया, जिस शो के अंदर उन्होंने बताया कि कैसे हिंदुओं ने ही मंदिर पर हमला किया। लेकिन इस बार तंज के रूप में उन्होंने उन सारे लोगों की आलोचना करी जो सुधीर चौधरी को ट्रोल कर रहे थे और उन पर सवाल खड़े कर रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने बुलंदशहर की उस खबर पर सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश करी। जिस पर निशाना साधते हुए सुधीर चौधरी लिखते हैं कि जो लोग कामयाब नहीं हो पाते वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैं उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ, मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। उसकी रोजी रोटी अगर मेरे नाम से चलती है तो भगवान उनकी रोजी रोटी भी बनाए रखे। कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि निशाने पर अजीत अंजुम है। यहाँ सोशल मीडिया के यूजर सबसे पहले तो अजीत अंजुम के उस शो की व्यूज शेयर करते हैं और साथ ही साथ सुधीर चौधरी के व्यूज शेयर करते हैं, जहां जमीन आसमान का फर्क है दोनों की व्यूअरशिप में। अजीत अंजुम की वीडियो पर व्यूज है लगभग 3,84,000 और जो शो किया था सुधीर चौधरी ने, उस पर लगभग व्यूज हैं 22,000। लोग कह रहे हैं, क्या इसी को आप कामयाबी कहते हैं? साथ ही साथ बता दें, जब सुधीर चौधरी ने इस मामले में पूरा शो किया कि किस तरीके से हिंदुओं ने खुद ही अपने मंदिरों को तोड़ा, तो लोगों ने अजीत अंजुम का धन्यवाद कहा कि आपकी वजह से शायद सुधीर चौधरी ने ये शो किया है ताकि आपको जवाब दे सके। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अजीत अंजुम को लोग मुबारकबाद देते हैं, लेकिन वहीं पर अजीत अंजुम जो है वो सुधीर चौधरी को जवाब दे देते हैं। लिखते हैं, ये तिहाड़ी चौधरी सोशल मीडिया पर जमकर जलील हुआ है तो कह रहा है मंदिर तोड़ने वाले किसी और धर्म के नहीं, हिंदू धर्म के ही हैं। उस दिन तो बुलंदशहर में मुसलमानों की आबादी का हिसाब बताकर जता रहा था कि मंदिर तोड़ने वाले मुसलमान ही होंगे। अब हाथ जोड़कर माफी मांगो कि तुम गलत तरीके से एक धर्म को टारगेट कर रहे थे, तुम दंगे भड़काने के लिए ऐसी बातें कर रहे थे। तुम जैसे लोगों की वजह से मंदिर टूटने की घटना के बाद दंगा भड़क सकता था। आपकी क्या राय है इन अपडेट्स पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।